तो फिफ्थ एग्जांपल देखिए हम प्रैक्टिस सेट 1.3। क्या है फिफ्थ एग्जांपल? इन ट्रापेजियम पी क्यू आर एस। तो आपको एक ट्रापेजियम दिया है पी क्यू आर एस, ठीक है। साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर। तो जो पी क्यू साइड है वो एस आर को पैरेलल है। तो ट्रापेजियम में कोई भी एक पेयर जो होता है अपोजिट साइड का वो क्या होता है? पैरेलल होता है। तो पी क्यू और एस आर यहाँ पैरेलल दिए हुए हैं। अब रिलेशन दिया है ए आर इज इक्वल टू 5 ए पी। तो ये जो ए आर है ये 5 टाइम्स ए पी है। एपी के 5 टाइम मैंने ए आर होगा। उसी तरह से ए एस, सो ए एस इज 5 टाइम्स ए क्यू दिया हुआ। ए एस इज 5 टाइम्स ए क्यू। अगर इस तरह से कंडीशन है तो देन प्रूव दैट एस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स पी क्यू। तो हमने एक शॉर्ट एग्जांपल में इस तरह का एग्जांपल किया था, ठीक है, याद आ रहा है? तो सॉल्यूशन में तो जो भी आपको रेशियो दिए हुए, सॉरी यहाँ जो आपको इस तरह से कंडीशन दी हुई, तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेशियो कौन सा बनेगा? ए आर बाय ए पी बनेगा। ए आर बाय ए पी, तो ये साइड इसके साथ में रेशियो में आ रही है, और एएस के साथ क्या बनेगा? ए क्यू। एएस के साथ क्या बनेगा? ए क्यू का रेशियो बनेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है ए आर और एपी का रेशियो बन रहा है, एएस और ए क्यू का रेशियो बन रहा है, और हमें फाइंड क्या करना है? एस आर और पी क्यू में रिलेशन दिया हुआ, ठीक है। तो एस आर और पी क्यू, तो इसका भी रेशियो क्या बन जाएगा? एस आर बाय पी क्यू। तो एस आर बाय पी क्यू रेशियो बन जाएगा। मतलब कौन से ट्राइंगल से रिलेटेड है सारी साइड? एक ए आर साइड है, एक एएस साइड है, एक एसआर साइड है। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये ट्रायंगल। और दूसरी साइड क्या है हमारे पास? एपी ए क्यू। तो एपी ए क्यू और पी क्यू। पी क्यू मतलब कौन सा ट्रायंगल होगा? ये छोटा ऊपर, मतलब ये दो ट्रायंगल यहाँ कंसीडर करना पड़ेगा। अगर ध्यान में आपको यहाँ कुछ नहीं दिया कि कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है दिखाना, ऐसे कुछ नहीं। आपको सिर्फ रिलेशन दिया, ये ट्रापेजियम है, उसमें इस तरह का अगर रिलेशन है, ये डायगोनल अगर क्रॉस करे इस तरह से अगर इंटरसेक्ट हो रहे डायगोनल, तो आपको एस आर, ये जो एस आर है 5 टाइम्स पी क्यू है, ये हमें प्रूव करना, ठीक है। तो किससे करना पड़ेगा? सिमिलर। यहाँ कुछ मेंशन किया है क्या? प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, लेकिन हमें सिमिलरिटी का यूज करके ये रिलेशन फाइंड करना। आगे चलिए, अब सिमिलरिटी का यूज करना है ना, ये जो आपको वैल्यूज दिए इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमें डायरेक्टली साइड्स मिल रही है प्रोपोर्शनल, ठीक है। और साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी और वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल सिमिलर दिखाना, ये कैसे पहचानना? कौन सी साइड्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल, ठीक है। तो हम लिख लेंगे गिवन। तो गिवन में क्या होगा? इन ट्रापेजियम पी क्यू आर एस side PQ is parallel to side SR। तो PQ and SR पैरेलल दिया हुआ है, और ये सारा दिया हुआ है। AR is equal to 5 times AP, AS is equal to 5 times AP। ये हो गया गिवन। टू प्रूव में क्या आएगा? प्रूव दैट जो है वो टू प्रूव में आएगा। तो इधर लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें? यस आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स PQ, हमें प्रूव करना। अभी प्रूव, तो सबसे पहले जो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है कि दोनों का हम यूज करके आप रेशियो फाइंड कर लेंगे। क्या रेशियो कर? तो सबसे पहले हमें क्या दिया है? ए आर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ए पी दिया हुआ है, गिवन। देयरफॉर तो रेशियो क्या बन जाएगा? ए आर, ठीक है, ए आर बाय एपी। अगर ये 5 एपी है तो एपी को इधर लाएंगे, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? ये 5 बाय, ठीक है। 5 है ना, 5 बाय, यहाँ से 5 बचेगा, यानी रेशियो में लिखना है तो 5:1 का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गई, ठीक है। इसको नंबर 1 देते। सिमिलरली दूसरा हमारे पास रिलेशन क्या है? एएस। तो एएस इज इक्वल टू कितना है? 5 टाइम्स ए क्यू। सो देयरफॉर एएस डिवाइडेड बाय ए क्यू इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा? 5/1। ये हो गया सेकंड। अब 1 और 2 हमें क्या शो कर रहा है? ए आर बाय ए पी इज इक्वल टू एएस बाय ए क्यू हो जाएगा। सो देयरफॉर ए आर बाय ए पी इज इक्वल टू एएस बाय ए क्यू। या इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, या ठीक है लिख लिया। तो यहाँ इसको 3rd नंबर दे देंगे।
और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो हमें ये कंडीशन की जरूरत है सिमिलर दिखाने के लिए। तो ए आर बाय ए पी, तो ए आर बाय ए पी, तो ये साइड, ये कौन से ट्रायंगल की साइड है, ए आर, ये ट्रायंगल की साइड है, यस ए आर। ठीक है, और पी ए या ए पी कौन से ट्रायंगल की साइड है, तो ये वाले ट्रायंगल की साइड है। तो ये साइड इसको प्रोपोर्शन में हो गई। ठीक है, अभी दूसरी साइड देखेंगे, और दूसरी क्या है, दूसरा रिलेशन ए एस बाय ए क्यू है। तो ए एस और ए क्यू, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये होगी। ठीक है, और दोनों की रेशियो इक्वल है, मतलब सेम प्रोपोर्शन में। अभी दो साइड अगर सेम प्रोपोर्शन में, ठीक है, दो पेयर साइड के दोनों ट्रायंगल के अगर प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में, या करस्पॉन्डिंग दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर इक्वल है, तो हम कौन सा टेस्ट क्या लगा सकते हैं, यस से यस। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उनके बीच का एंगल। अब ए आर साइड एक है, दूसरी साइड ए एस है, और उसके बीच का एंगल क्या है, ए एंगल है। और इधर में कौन से प्रोपोर्शन वाली साइड है, एपी और ए क्यू, उसके बीच का एंगल क्या है, ये वाला। तो ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या दोनों एंगल इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम ये दो ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो कौन से दो ट्रायंगल है वो, इन ट्रायंगल, तो नाम दे देंगे उसको यस ए आर, यस ए आर एंड ट्रायंगल क्यू ए पी। ठीक है, यस ए आर, तो इसको यस ए आर ये ट्रायंगल हो गया, तो इसको करस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से लेना। तो यस ए को साइड कौन सी करस्पॉन्डिंग है, ए क्यू। ठीक है, इसलिए क्यू ए आर, तो यस ए आर लिया, तो इधर क्यू ए पी लेंगे, ये वाला ट्रायंगल। तो यस ए, तो ए से मतलब ए एस को क्या है, ए क्यू है, तो ए एस को ए क्यू आना चाहिए। तो देखो यहाँ यस ए आर ए एस को कौन सा आया, ए क्यू आया, इस तरह से। अब हम ये दोनों को सिमिलर दिखाना है, तो जो कंडीशन हमने ऑलरेडी आ चुकी है हमारे पास में, वो यहाँ दिखा देंगे, और दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन क्या है, सो ए आर बाय ए पी इज इक्वल टू ए एस बाय ए क्यू फ्रॉम बी। तो ये कंडीशन हमारे पास है। और दूसरी क्या है, एंगल वाली, एंड एंगल कौन सा, एस ए आर। तो जो ट्रायंगल हम पहले ले रहे हैं उसी का इधर देना। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल हम पहले यहाँ कंसीडर किया, एस ए आर, तो इधर उसी का एंगल लेंगे इधर। ठीक है, ये एंगल इसमें लेंगे, तो एंगल क्यू ए पी बाय, इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, इक्वल है ना, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एस ए आर, एंगल एस ए आर और क्यू ए पी कॉन्ग्रुएंट है, क्यू है तो अपोजिट एंगल्स, so vertically opposite angles, and therefore ये जो दो ट्रायंगल है ये क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो ट्रायंगल एस ए आर is similar to triangle QAP by यस ए यस एक्स। तो सब लिखना जरूरी है, कहां से क्या ले रहे हैं। ठीक है, अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, तो कौन कौन सी साइड है, देयरफॉर यस ए बाय क्या हो जाएगा, क्यू ए इज इक्वल टू ए आर बाय ए पी एंड इज इक्वल टू यस आर बाय क्यू पी। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल हो जाते हैं। इसे क्या लिखते हैं हम, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सी एस सी। ठीक है, सी एस एस। अब देखो इसमें से हमें क्या फाइंड करना है, एस आर और पी क्यू का रिलेशन फाइंड करना है। तो एस आर और पी क्यू का है लास्ट में, तो ये रेशियो हमारे काम का है। और उसके साथ हम दो में से कोई भी एक रेशियो ले लेंगे, क्योंकि एस ए बाय ए क्यू भी हमारे पास है, ए आर बाय ए पी भी हमारे पास है, तो ए आर बाय ए पी की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, और ए एस बाय ए क्यू, तो दो में से कोई भी एक लेना है, इसके साथ में इनको रिलेशन मिला। तो देयरफॉर यहाँ ए आर बाय ए पी है हमारे पास, ए आर बाय ए पी है तो इसको ले लेते हैं। तो देयरफॉर एस आर बाय क्यू पी इज इक्वल टू ए आर बाय ए पी। ठीक है, अब ए आर बाय ए पी की वैल्यू पुट करेंगे, ए आर बाय ए पी क्या है, 5/1। सो देयरफॉर एस आर बाय क्यू पी इज इक्वल टू 5/1। ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी, सिंपली इसको ये क्यू पी किधर जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो देयरफॉर
एस आर इज इक्वल टू, अब एस आर हमें चाहिए सिर्फ एस आर फाइंड करना है, तो ये क्यूपी को क्या करना पड़ेगा, इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 टाइम्स क्यूपी। तो इस तरह से मीन्स 2, इस तरह से हमारा रिलेशन प्रूव हो जाएगा। आगे ध्यान में, तो सबसे पहले हमें पहचानना कि कौन से दो ट्रायंगल का सिमिलर दिखाना है। उसके लिए जो आपको रिलेशन दिया है उसके ऊपर से रेशो फाइंड कर लो। तो रेशो कौन से साइड का आ रहा है, तो साइड देखो ए आ रहा है, एपी का रेशो आ रहा है, ऐसे के साथ एक्यू का रेशो आ रहा है, तो कौन से ट्रायंगल हमें कंसीडर करना पड़ेगा, ये दो ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल को ऐसे ऐसे सिमिलर दिखा दो। दो ट्रायंगल जब सिमिलर हो जाते हैं तो सारे साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, वो इक्वल दिखाओ। ऑलरेडी हमारे पास रेशो की वैल्यू है, ये दो रेशो की, और ये वाला रेशो नया फाइंड हुआ है, तो ये हमें फाइंड करना है रिलेशन। तो इसको ये वाले रेशो के साथ इक्वल करो, ये रेशो की वैल्यू पुट करो, तो आंसर आ जाएगा। अभी 6th एग्जांपल देखेंगे हम। इन ट्रेपेजियम एबीसीडी साइड AB इज पैरेलल टू डीसी। अब यहाँ फिर से ट्रेपेजियम में दिया है जैसे 5th एग्जांपल में दिया था, ठीक है। तो यहाँ कौन सी साइड है, AB और CD पैरेलल है, तो ABCD ट्रेपेजियम है जिसमें साइड AB और CD क्या है, पैरेलल है। फिर डायगोनल्स AC एंड BD, तो एक AC डायगोनल है, दूसरा BD डायगोनल है, इंटरसेक्ट इन पॉइंट O में इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर हमें मेजरमेंट दिया है AB इज इक्वल टू 20, तो हमें AB दिया है कितना 20, अगर AB 20 है बोल रहा है, BC 6 है, DC कौन सा ही है 6, OB 15 है, OB 15 है, तो हमें फाइंड क्या करना है, OD फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फाइंड करना है OD। अब देखो यहाँ कौन कौन सी साइड हमें दिया है, AB दिया है, CD दिया है, OB दिया है और OD फाइंड करना है इसके ऊपर से। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें कौन से दो ट्रायंगल है कंसीडर करना पड़ेगा सिमिलरिटी के लिए। कौन से साइड दिया हमारे पास, OB दिया है, OD हमें फाइंड करना है, CD दिया है, AB दिया है, तो कौन से ट्रायंगल के पार्ट्स है ये, एक तो ये हो गया AOB और दूसरा COD, जैसा हमने अभी पहले किया वही उसी तरह से, ठीक है। क्योंकि हमें ये साइड चाहिए, ये साइड चाहिए, तो ये दोनों साइड कौन सी इसमें है, तो ये जो BO है ये वाले ट्रायंगल की साइड है, और OD ये छोटे ट्रायंगल की साइड है। तो ये दो ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर दिखा देते तो हम OD इजीली फाइंड कर सकते, क्योंकि एक रेशो ये बनेगा CD और AB का करस्पॉन्डिंग साइड का, और दूसरा रेशो ये बनेगा। तो एक रेशो अगर हमारे पास एक रेशो की वैल्यू है तो दूसरा रेशो उसके इक्वल होता है, तो उसके ऊपर से हम साइड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये दो ट्रायंगल को AOB एंड COD, ये दो ट्रायंगल को क्या दिखाना पड़ेगा, हमें सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अब देखो सिमिलर दिखाने के लिए कौन सी टेस्ट लगा सकते हैं हम, 3 टेस्ट होती है हमारे पास में। 3 में से देखो SSS तो लगा नहीं सकते, क्योंकि SSS के लिए हमें तीनों साइड मालूम चाहिए। तो यहाँ ये ट्रायंगल की ये साइड मालूम नहीं है और ये वाले ट्रायंगल की दोनों साइड पता नहीं है, तो SSS का आंसर। SSS के लिए भी हमें क्या चाहिए, दो पेयर करस्पॉन्डिंग साइड के दो पेयर प्रोपोर्शन में होना चाहिए, इक्वल रेशियो में होने चाहिए। अब यहाँ देखो ये जो ट्रायंगल है AOB, इसमें दो साइड तो हमें मालूम है, लेकिन इधर एक ही साइड मालूम है, तो फिर से दो पेयर बन सकते हैं क्या, नहीं बन सकते, ठीक है। AB के साथ CD पेयर बन जाएगा, लेकिन OB के साथ OD का पेयर नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमें मालूम नहीं कितनी है, तो SAS भी नहीं लगा सकते, तो बचा एक ही हमारे पास, कौन सा AA। तो हम फाइंड करेंगे कि AA कैसे लगा सकते हैं दो ट्रायंगल में। अब एक तो ऑलरेडी है, ये दो ट्रायंगल में अभी 2-3 एग्जांपल हमने सॉल्व किए, तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो AOD एंगल और AOB और COD ये दो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एक एंगल को पता चल गया कि दोनों ट्रायंगल में एक एंगल इक्वल है। अब हमें दूसरा एंगल फाइंड करना। अब दूसरा एंगल फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है, ट्रेपेजियम दिया और AB पैरेलल टू CD दिया। तो अगर AB और CD पैरेलल है और अगर हम किसी एक को ट्रांसवर्सल मान लेते, अगर BD को ट्रांसवर्सल मान लेते, ठीक है, एक लाइन अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल होता है, तो क्या होता है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल। तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ ढूंढो अल्टरनेट एंगल कौन से है, तो अगर हम BD को ट्रांसवर्सल मान लेंगे, CD और AB को पैरेलल लाइन मानेंगे, तो कौन सा होगा, CDO ये एंगल और ABO ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है। अगर बीडी को ट्रांसवर्सल मानते हैं, अगर एसी को ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये एंगल सी वाला एंगल डी सी ओ या ओ सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए बी, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी एक लेना क्योंकि एक ही एंगल का काम है। तो ऑलरेडी हमारे पास दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल हो गया। अब दूसरा एंगल कौन सा है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। बस दो एंगल हमें मिल गए, दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो दो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर। उस तरह से दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। तो सिमिलर दिखाने के बाद उनका रेशियो लेंगे हम, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें ओडी की वैल्यू मिल जाए। तो सॉल्यूशन, तो पहले हम दिखा देना, ये तो हमारे पास वर्टिकली अपोजिट डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, लेकिन एंगल सी डी ओ या ओ डी सी इज इक्वल टू ये जो एंगल है ओ बी ए, ये इक्वल है, ये हमें दिखाना। ये इक्वल दिखाने के लिए पहले पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, कंसीडर करके हम इसको दिखाएं। So in trapezium ABCD, side AB is parallel to side BC, ठीक है, ये पैरेलल दिया हुआ है हमें। तो कंसीडर करेंगे BD एज ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल किसके लिए, टू साइड्स AB and BC। so therefore एंगल क्या नाम देंगे उसे हम, CDO, ठीक है। CD अब पूरा लेंगे, पहले CDB तक लाएंगे क्योंकि पूरा ट्रांसवर्सल है। तो CDB इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, ABD। वाई, तो अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल, देयरफॉर अब हमें इतना लंबा एंगल नहीं चाहिए, CDB तक हम ले लिया, तो इसको क्या लिखेंगे, क्योंकि इसी ट्रायंगल का काम है। ये एंगल कौन से ट्रायंगल का है, हमें इसी ट्रायंगल में दिखाना है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, CDO। सो देयरफॉर एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABO। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन जो हमें चाहिए। अब इन ट्रायंगल आ जाओ, जो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं उसके लिए इन ट्रायंगल, तो AOB एंड ट्रायंगल COD। तो क्या है हमारे पास, पहला एक है एंगल CDO is congruent to angle ABO from 1। तो 1 में हमने ऑलरेडी ये कंडीशन लानी, ठीक है। दूसरा एंगल अब कौन सा और इक्वल है, AOB is congruent to angle COD। why, vertically opposite angles, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो देयरफॉर अब दो एंगल इक्वल हो गए, दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, देयरफॉर दो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। कौन सी टेस्ट, AA टेस्ट। तो AA टेस्ट से सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम क्या करते हैं, उनके साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो AO बाय CO is equal to OB by OD is equal to AB by CD। Why, corresponding sides of similar triangle। ठीक है। अभी इसके ऊपर अब AB हमारे पास है, तो इसमें से अब देखो कौन सी वैल्यूज है वो रेशियो में सिलेक्ट करना है, तीन में से AB है, CDN है, BC है, ठीक है। तो AB और देखो AB और CD वाला ये रेशियो हमारे काम का है, दूसरा रेशियो OB और OD चाहिए। तो ये दो रेशियो हमारे काम, इसका कोई काम नहीं, तो ये दो रेशियो हम कंसीडर करेंगे। देयरफॉर
OB by OD is equal to AB by CD and therefore वैल्यूज पुट करो। OB कितना दिया है 15, OD हमें फाइंड करना है, वैसे रखेंगे OD फाइंड करना है। AB कितना दिया है 20 और CD या DC कितना है 6 एंड देयरफॉर हमें वैल्यू किसकी फाइंड करना है OD की। तो OD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो OD इंटू 20 या एक स्टेप आप और बढ़ा सकते हो। सो OD इंटू 20 इज इक्वल टू 15 इंटू 6, ये OD इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है OD, तो ये 20 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 15 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 20। अब क्या होगा देखो, दोनों भी 5 से डिवाइड हो रहे हैं, सो 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 50, तो कितना हो जाएगा ये 18 बाय 4 और इज इक्वल टू 18 बाय 4 है 9 बाय 2 यानी कितना होगा, तो 4 का टेबल बोलो ना, 4 4 जा 16 बचे तो 4.5, तो OD की वैल्यू क्या आएगी 4.5। तो फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर OD इज इक्वल टू 4.5। अब देखो 7th प्रॉब्लम, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। तो ये जो एबीसीडी आपको दिया है पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और क्या दिया है यहाँ, पॉइंट ई इज ऑन साइड बीसी, तो बीसी के ऊपर एक पॉइंट ई है, ठीक है। लाइन डी इंटरसेक्ट रे एबी इन पॉइंट टी, और यहां से एक लाइन हमने ड्रॉ की डी, ई पॉइंट से जाने वाली, तो ई पॉइंट से जाने वाली लाइन अगर हम सीधी ड्रॉ करेंगे तो क्या बोलता है, रे एबी, एबी को अगर इधर प्रोड्यूस करते हैं तो कहां इंटरसेक्ट हो रहे हो, टी में, ठीक है। तो एबी रे सीधी आ गई, सो डी इंटरसेक्ट्स रे एबी इन पॉइंट टी। आगे ध्यान में, तो ई पॉइंट क्या बीसी के ऊपर, डी को हमने आगे बढ़ाया, एबी रे को आगे बढ़ाया, तो कहां इंटरसेक्ट हो रहे हो, टी में इंटरसेक्ट। इस तरह से फिगर आपको दिया हुआ। प्रूव दैट डी इंटू बी, तो हमें क्या प्रूव करना है, दिस डी इंटू बी, डी इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू टी, ये हमें प्रूव करना। आगे ध्यान में, इसका मतलब देखो किसका रेशियो हमें प्रूव करना है, मल्टीप्लीकेशन किसका लाना है, डी इंटू बी, टी इंटू बी और सी इंटू टी। तो कौन से दो ट्राइंगल के पार्ट है ये, एक ये ट्राइंगल हो गया, बी किसका पार्ट है, ये ट्राइंगल का, बीसी का, ठीक है, और बी किसका पार्ट है, बीटी का। उसी तरह से इसी किसका पार्ट है, ये ट्राइंगल का, और टी किसका पार्ट है, ये ट्राइंगल का। तो ये दो ट्राइंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, सिमिलर दिखाना पड़ेगा। अगर ये दो ट्राइंगल हम सिमिलर दिखा देते हैं तो इस तरह से रेशियो बनेंगे, रेशियो को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए, दो जो करस्पॉन्डिंग रेशियो आते, सेम रेशियो आते, करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो इक्वल रेशियो आते, तो दो रेशियो को क्या इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट हमें, ठीक है। तो हमें पहले ये दो ट्राइंगल को क्या बताना पड़ेगा, सिमिलर। अब देखो दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने के लिए कौन सी टेस्ट हम लगा सकते हैं, तीन में से। और फिर से यहाँ में साइड के बारे में कुछ दिया नहीं, ठीक है, हमें कुछ साइड के बारे में पता ही नहीं है, तो हम साइड वाली टेस्ट यहाँ आएगी नहीं, ना एस काम देगा ना एस। तो एक ही है ए टेस्ट हमारे काम में आएगी, ठीक है। अब देखो ए में से अब ये दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने, तो ऑलरेडी ये दो एंगल हमें इक्वल दिख रहा है। कौन से दो एंगल, एक ये एंगल इक्वल है और ये इक्वल, क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये लाइन बीटी और बीसी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब इस ट्राइंगल का ये एंगल और इस ट्राइंगल का ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब हमें और एक एंगल चाहिए जो दो ट्राइंगल में इक्वल। आगे ध्यान में, अब ऑब्जर्व करो, अब देखो यहाँ, तो हम यहाँ देखो पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमें, तो एबीसीडी पैरेललोग्राम है, मतलब अपोजिट साइड इसकी पैरेलल हो जाएगी। यहाँ देखो अगर एबी और सीडी को हम पैरेलल मानते हैं और बीसी को अगर हम ट्रांसवर्सल मानेंगे तो दिस एंगल एंड दिस एंगल क्या हो जाएंगे,
अल्टरनेट एंगल है तो इक्वल हो जाएगा, मतलब ECD या DCE एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, EBT के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये दो एंगल को यहाँ इक्वल दिखा देंगे, ये एक एंगल और ये एंगल। समझ में आ रहा है? यहाँ पैरेलल लाइन का हमें यूज करना है, पैरेलल लाइन वाला थ्योरम। अगर दो लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हम पहले ये प्रूव कर लेंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है करके। ठीक है, तो उसके लिए हम गिवन में लिख लेंगे यहाँ so quadrilateral ABCD is parallelogram. Point P is on side BC and जो आपको दिया है वही गिवन में होगा, लाइन DE intersect ray AB at T। टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमें, DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू T, ये हमें प्रूव करना। प्रूव तो हमें दो एंगल इक्वल चाहिए, दो ट्रायंगल में ऑलरेडी वर्टिकली अपोजिट एंगल लेता हूँ, डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिर्फ ये दो एंगल इक्वल है, इसके लिए पहले हम फाइंड कर लेंगे इक्वल कैसे आए। तो उसके लिए तो लिख लेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD is parallelogram, therefore AB या साइड AB is parallel to साइड CD। ठीक है, तो ABCD को क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कंसीडरिंग BC as a transversal to sides AB and CD, तो एंगल, तो कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, DCB is congruent to angle, तो DCB congruent किसको हो जाएगा, TBC। ठीक है, therefore अब वो दो एंगल, दो ट्रायंगल में हम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, तो इसको DCB बोलने के बजाय E तक ले लेंगे इसको। ठीक है, उसी एंगल, therefore एंगल DCE is congruent to एंगल, क्या हो जाएगा ये, TBE। ठीक है, रीजन दे सकते हो, B', E', CA। तो ये हो गया नंबर 1, दे देंगे इसको। अभी कौन से दो ट्रायंगल हमें दिखाना है, सिमिलर दो ट्रायंगल लिख लेंगे। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल, तो कौन से दिखाएंगे, DEC and triangle TEB। तो क्या हमारे पास दो है, DCE एंगल DCE is congruent to angle TBE from 1। तो 1 में हमने ये प्रूव कर लिया है कि एंगल DCE मतलब DC ये एंगल किसके बराबर है, TBE के बराबर। ठीक है, और दूसरा ऑलरेडी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल क्या लिखेंगे, DEC is congruent to एंगल TEB।
वाई, इसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट angles, and therefore triangle TEC is similar to triangle TEB by AA test. कौन सी टेस्ट हो जाएगी? AA टेस्ट, क्योंकि दो ट्रायंगल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। सो देयरफॉर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड के रेशियो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो साइड के रेशियो लिखो तो DE बाय क्या हो जाएगा? T, सो DE बाय TE इज इक्वल टू EC बाय EB इज इक्वल टू DC बाय EB होगा। यहां लिखेंगे हम करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल एंड देयरफॉर। अब कौन से रेशियो काम है? क्या काम है? देखो कौन कौन सी वैल्यूज है? D, B, C और T। तो D, B, D देखो कहां आता है? D और B मतलब EB और T और C मतलब EC। ठीक है, तो इनका काम है दो रेशियो का, इसका कोई काम नहीं है, दो रेशियो में ले लेंगे। तो देयरफॉर PE बाय TE इज इक्वल टू EC बाय EB होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या होगा? है दो इक्वल रेशियो, तो इसको ये इधर में मल्टीप्लाई होगा और ये इधर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर PE इनटू क्या हो जाएगा? EB और इधर ये T इधर जाएगा तो EC इंटू T हो गया। तो हमें वही पूछा है, तो D इंटू B तो EB है हमारे पास, तो इसको दैट इज इसी का मतलब PE इंटू EB की जगह क्या कर लेंगे हम? B। ठीक है, EB और B एक ही होता है, तो B बोलो या EB बोलो एक ही साइड होगी। तो फाइनली जो हमें पूछा है उस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेंगे हमारे आंसर। इज इक्वल टू C दिया, हमारा EC लिखा है तो इसको कर लो C इंटू PE, hence flow। इस तरह से फ्लो हो जाएगा। तो समझ में आ गया कि हमें पैरेलल लाइन का हमने यूज किया, तो AB और CD पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दो एंगल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। और वर्टिकली अपोजिट एंगल हमने इक्वल दिखा दिया। इस तरीके से दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, साइड का रेशियो लिया हमने। ठीक है, जो साइड जो रेशियो में रिक्वायर्ड हो रेशियो में ले लिए, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर। देखो 8th क्वेश्चन, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। हमें क्या दिया है? सेगमेंट AC, तो AC एंड BD तो दो सेगमेंट है जो इंटरसेक्ट हो रहे पॉइंट P में। ठीक है, इस तरह से दिया है। और क्या दिया है? एंड AP बाय CP, AP बाय CP। ठीक है, दिख रहा है रेशो? AP का रेशो लिया है CP के साथ, यानी और BP का DP के साथ। आगे दिन में यानी AP को कौन साइड करस्पॉन्डिंग लिया है? PC। और BP को कौन सी साइड करस्पॉन्डिंग है? PD। आगे दिन में मतलब कौन से हमें ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं यहाँ पर, इसे क्या दिखाना पड़ेगा? सिमिलर दिखाना पड़ेगा। सो प्रूव दैट ABP, तो ऑलरेडी यहाँ ABP ये ट्रायंगल और CDP ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये दिखा। तो बहुत ही इजी है, ऑलरेडी आपको रेशियो दे दिया है। AP और ये दो करस्पॉन्डिंग साइड है, तो इसका रेशियो और ये दो करस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों का रेशियो क्या इक्वल है, और उनके बीच का एंगल भी इक्वल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल दिखाना सिर्फ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सेम है। तो कौन सी टेस्ट आएगी यहाँ? यस, सिंपल है एकदम, ऑलरेडी दे दिया आपको। दो साइड प्रोपोर्शन में करस्पॉन्डिंग साइड। तो गिवन में लिखेंगे हम, तो जब भी प्रूव वाले एग्जांपल आते तो गिवन लिख लो। तो सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD intersect each other at point P। और क्या दिया हमें? AP बाय CP इज इक्वल टू BP बाय DP, ये दिया हुआ। या डायरेक्ट आप AB लिख सकते हैं, इतना नहीं भी लिखो, डायरेक्ट AB लिखा तो भी गिवन में चलेगा। AP बाय CP इज इक्वल टू BP बाय DP। प्रूव क्या करना है?
टू प्रूव triangle triangle ABP is similar to triangle CDP. प्रूफ क्या होगा प्रूफ? तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP। ये दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है तो दोनों को क्या लिखेंगे? ये दोनों में क्या है वो शो करते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP। दोनों में क्या है तो क्या दिख रहा है हमें? ये रेशियो AP बाय CP इज इक्वल टू BP बाय DP। दिस इज गिवन, ये दिया हुआ है। और हमारे पास क्या है? एंगल। तो दो करस्पॉन्डिंग साइड, दो पेयर जो करस्पॉन्डिंग साइड के ऑलरेडी प्रोपोर्शन में दिए हुए, हमें करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी है वो। ठीक है, ये AP इसके साथ प्रोपोर्शन में, ठीक है, AP का रेशियो और BP का रेशियो दोनों भी क्या है? सेम प्रोपोर्शन में, ऑलरेडी दिया हुआ। और हमें सिर्फ एंगल ढूंढने की जरूरत है। अब ये साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड हो गई, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड एक हुई, दोनों भी पेयर क्या है? प्रोपोर्शन में। इनके बीच का एंगल हमें चाहिए, तो कौन सा एंगल चाहिए? APD और CPD। अब ये दोनों एंगल कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब इक्वल है, यहां लिख लेंगे एंड एंगल। तो APB, तो APB इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा? एंगल CPD। ठीक है, हमने APB लिया तो इधर भी CPD करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड देयरफॉर ट्रायंगल ABP is similar to triangle CDP by कौन सी टेस्ट? yes साइड। ठीक है, साइड प्रोपोर्शन में और एंगल, तो साइड एंगल साइड टेस्ट। तो इस तरह से देखो लास्ट एग्जांपल, 9th एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट 1.3। इन द फिगर in triangle ABC, point D is on side BC is such that angle BAC is equal to ADC। क्या दिया हमें? एक ट्राइंगल है ABC, so in triangle ABC point D BC के ऊपर ऐसा है बोलते हैं, so point D on side BC is such that, इस तरह से जो एंगल बन रहा है एंगल BAC, तो BAC दिख रहा है एंगल, और ADC ये एंगल, ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। इस तरह से ये D पॉइंट है, समझ में आ गया? ट्रायंगल ABC में D पॉइंट BC के ऊपर इस तरह से ये BAC एंगल और ये जो ADC एंगल बन रहा है, दोनों एंगल क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो हमें बोला है प्रूव दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू C। आगे देखें, अब देखो CA स्क्वायर का मतलब क्या होता है? CA इंटू CA, यानी CA स्क्वायर हो जाए, और यहाँ CB इंटू CD। तो जैसा हमने एक एग्जांपल इसके पहले सॉल्व किया था, उसी तरह से यहाँ दो रेशियोज को क्या किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये दो रेशियो में लाना पड़ेगा, तो दो रेशियो में इक्वल लाने के लिए क्या करना? फिर से दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना। तो कौन से दो ट्रायंगल को हम सिमिलर बताएंगे? यहाँ हमें ऑलरेडी दिया ABAC ये एंगल सेम है और ADC ये एंगल सेम है, मतलब दो ट्रायंगल कौन से कंसीडर करना? ये के बड़ा ट्रायंगल BAC और दूसरा कौन सा? ADC। ये दो ट्रायंगल हमें कंसीडर करना, ये दो ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना था, क्योंकि साइड भी हमारे पास CD आना चाहिए, CB आना चाहिए। तो CD मतलब ये साइड, तो किसी ट्रायंगल की ये साइड कौन सी होगी? तो ये ट्रायंगल की होगी। ये बड़े ट्रायंगल में तो CD नहीं है, तो हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? CD साइड के लिए ये ट्रायंगल, ठीक है। CB के लिए ये ट्रायंगल बड़ा, ये CB दिख रही साइड, ये कौन से ट्रायंगल की साइड है? ये बड़े ट्रायंगल। मतलब हमें कौन से दो ट्रायंगल? और CA मतलब ये दोनों में कॉमन है, बड़े इसका भी एक साइड कॉमन है CA, और ये छोटे में भी CA, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए CA स्क्वायर है। तो हमें ये दो ट्रायंगल अभी सिमिलर दिखाना है, BAC एंड ADC। अब देखो कैसे दिखा सकते हैं, ऑलरेडी एक एंगल तो हमारे पास है, BAC में ए एंगल और ADC में ये एंगल इक्वल है। दूसरा एक एंगल कौन सा इक्वल है? देखो दोनों में एंगल C कॉमन है,
दोनों में आ रहा है कॉमन। BAC ये ट्रायंगल में भी एंगल C आ रहा है और ADC में भी एंगल C आ रहा है, तो एंगल इक्वल हो जाएगा। एक ही एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो क्या दो एंगल दो ट्रायंगल में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो फिर से सॉल्यूशन में गिवन लिख लेंगे हम। तो क्या दिया इन ट्रायंगल ABC, तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये दिया हुआ। क्या प्रूव करना है, सो टू प्रूव CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू C, प्रूव। So in triangle तो कौन सा लेंगे हम बड़ा, BAC, इन ट्रायंगल BAC एंड दूसरा ट्रायंगल क्या लेंगे आप, अब A एंगल और D एंगल इक्वल है, तो A के जगह बीच में इधर D आना चाहिए और C एंगल सेम है तो C आखिरी में आना चाहिए, तो पहला वो क्या होगा, A से स्टार्ट होगा, ट्रायंगल ADC, ठीक है। क्योंकि एंगल A, ये एंगल A मतलब ये पूरा BA और एंगल D इक्वल है, तो A के करस्पॉन्डिंग D आना चाहिए। यहाँ C एंगल हमने बताया कि इक्वल है क्योंकि कॉमन है, तो C के करस्पॉन्डिंग C आना चाहिए, तो पहला इधर क्या होगा, A से चालू होगा, तो BAC और ADC। तो क्या है हमारे पास, ऑलरेडी एंगल है, तो एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC। व्हाई, गिवन दिया हुआ है BAC इक्वल टू ADC, इक्वल मतलब ही कॉन्ग्रुएंट, तो क्या हो जाएगा ये गिवन। दूसरा एंगल हमने लिखा कॉमन है, तो उसको नाम क्या देंगे, एंगल को एंगल A, अगर A से चालू कर रहे हैं ACB हो जाएगा, तो क्या होगा ACB, बड़े ट्रायंगल, तो एंगल ACB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, अब ये A से चालू कर रहे हैं तो ये कौन से चालू करेंगे, D से चालू करेंगे, क्योंकि A का इक्वल क्या है D, ये क्या हो जाएगा DCA, तो क्या लिखेंगे यहाँ, कॉमन एंगल, कॉमन एंगल्स, क्या कॉमन एंगल लिखिए, हो गया। अब दो एंगल, दो ट्रायंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADC बाय AA, एंड देयरफॉर अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो कौन सी साइड आएगी, BA बाय AD इज इक्वल टू AC बाय DC इज इक्वल टू BC बाय AC, हो गया। अब हमें देखो कौन सी चाहिए, CB CD और AC यानी CA चाहिए, ठीक है, CA या AC। अब ये देखो रेशियो कौन से इसमें, CA मतलब भी AC, तो AC यहाँ मिल रहा है, CD मतलब भी DC, तो यहाँ है, और ये BC, CB मतलब BC, तो हमें क्या चाहिए, ये दो रेशियो का काम, कौन सी वैल्यूज हमें यहाँ लाना है उसके हिसाब से लाना, ये BA AB और AD यहाँ है ही नहीं है, क्या नहीं है, तो इसका ही काम नहीं है, तो ये दो रेशियो हम कंसीडर करेंगे, सो देयरफॉर AC by DC is equal to BC by AC हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर AC इंटू AC AC स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे AC इंटू AC इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा, ये हो जाएगा BC इंटू BC, हो गया। अब AC इंटू AC AC स्क्वायर, देयरफॉर AC इंटू AC क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या होगा, BC इंटू BC, लेकिन हमें CA बोला है तो इसको AC को देयरफॉर दैट इज, या इधर भी आप चेंज कर सकते हो, लिखते हो, ठीक है, AC की जगह आप CA कर सकते हो, तो CA लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ CA, यहाँ क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आप यहाँ से कर सकते हो या आखिरी में चेंज कर लो, जो आपको आंसर चाहिए उस हिसाब से, तो AC का मतलब होता है CA, आखिरी में आंसर लिखते हो किसको आप, क्योंकि वही साइड होती है, AC इधर से करो या CA बोलो, साइड एक ही है, इज इक्वल टू BC, अब BC की जगह CB लिया है तो इसको
CB कर लो और DC के जगह CD, रेंस प्रूफ। इस तरह से CS² = CB × CD।